480 मीट्रिक टन की जो बात है, मैं मानती हूँ ये नहीं आया है, मैं तो मानती हूँ, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज बीजेपी की प्रवक्ता आपके चैनल पर कम से कम ये तो मानी कि 480 मीट्रिक टन जो हमें आवंटित है वो दिल्ली नहीं पहुंच रहा है। इन्होंने ये कबूला, यही समस्या बनी हुई है। अगर ये 480 मीट्रिक टन दिल्ली की दहलीज पे लाकर शोभना जी छोड़ दें तो कोई राज्य, मैं आज हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करूंगा। देखिए आज इन्होंने ये बात भी कही, इन्होंने जो ऑक्सीजन का आवंटन हमें किया है शोभना जी, वो दूर दराज के राज्यों से किया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये बहुत दूर है राज्य। यहाँ से लाने में कोई 2000 किलोमीटर दूर, कोई 1800 किलोमीटर, इतने दूर दराज राज्यों से दिल्ली ऑक्सीजन लाने में कई घंटे लग जाएंगे, कई दिन लग जाते हैं ट्रक की स्पीड पे आने पे। तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप पास के राज्यों से हमें दे दें, आप हमें हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, आसपास राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से दे दें, राजस्थान को मध्य प्रदेश से दे दे, मध्य प्रदेश को उड़ीसा से दे दे। इस प्रकार से सप्लाई चेन अपनी बनाए, क्योंकि आवंटन तो आप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन आए। आज समस्या ये हो रही है कि अगर एक ट्रक उड़ीसा से चलता है, वो 2000 किलोमीटर दूर है, उसको आने में बेचारे को 48 घंटे लग जाते हैं दिल्ली, फिर वो खाली ट्रक वापस जाता है 48 घंटे और फिर वो वहां ऑक्सीजन भरता है। देखिए पीएम केयर फंड्स ने एक राशि को एलोकेट किया, आवंटित किया कि हम इस राशि से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। उस प्लांट बनाने की जिम्मेदारी दी गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को। उन्होंने कई राज्यों में बनाने की कोशिशें करी और लगभग 142 पीएसए प्लांट्स बनाने के लिए ठेका दे डाला। केंद्र सरकार का ठेका, केंद्र सरकार का पैसा। उन्होंने राज्य सरकार से, यानी कि हमारी सरकार से मांगा कि आप अपने अस्पताल के भीतर, 8 अस्पतालों के भीतर हमें जमीन दे दीजिए जहां पर हम ये प्लांट बना दें। हमने उस जमीन का आवंटन करके केंद्र सरकार को दे दिया। अब जो इनका ठेकेदार था, जिस ठेकेदार को इन्होंने ये 142 प्लांट बनाने का ठेका दिया, वो ठेकेदार एक प्लांट बनाकर फरार हो गया, इनका पैसा भी गबन कर गया। तो प्लांट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, फंड केंद्र सरकार का, आरोप हम पे लगा रहे हैं। इस महामारी के काल में गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमने सारे दस्तावेज, सारे कागज सार्वजनिक करके इनको बता दिया, बल्कि हमने तो पत्राचार किया कि आपका ठेकेदार भाग गया, या तो कोई नया ठेकेदार लाओ, जो पैसे का गबन हो गया उसकी जांच कराओ। क्यों नहीं दिल्ली में आपने कहा था 8 प्लांट बनाओगे, क्यों नहीं बने? हमसे जमीन मांगी, हमने अस्पताल के भीतर जमीन दे दी। अब ये कुल मिलाकर सारा टीकरा इनके सर पे फूटना चाहिए, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि पीएसए प्लांट इन्होंने नहीं बनाए, ये टीकरा हमारे सर पे फोड़ते। चलो पीएसए प्लांट नहीं बनाए, आपकी एवज में हजारों करोड़ का गबन हो गया पीएम केयर फंड्स, उसे भी छोड़ देते। लेकिन आज जो दिल्ली की प्यास है 700 मीट्रिक टन, उसका आधा तो कम से कम हमें उपलब्ध करा दीजिए दिल्ली में। केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों की दहलीज पे लाकर ऑक्सीजन को छोड़ना। केंद्र हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, यानी कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है। तो आप दिल्ली की दहलीज पर लाकर छोड़िए। क्रायोजेनिक टैंकर्स के बारे में ये कहा कि दिल्ली इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। ये कहां से लाएंगे क्रायोजेनिक टैंकर? कोई पानी का टैंकर थोड़ी है कि पानी के टैंकर में ऑक्सीजन डाल के अस्पतालों में छोड़ी जा रही है। ये स्पेशलाइज्ड टैंकर होते हैं। तो क्रायोजेनिक टैंकर लाने की जिम्मेदारी केंद्र की। आप दिल्ली की दहलीज पर लाकर छोड़िए और दिल्ली के बीच में, एक मिनट, दिल्ली के अंदर इसका वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी।